जय श्री कृष्ण। आप सभी का अपने चैनल लीला भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा के दूसरे दिन धूलिका त्योहार मनाया जाता है। इस दिन धन संपत्ति की देवी संपदा जी का डोरा बांधा जाता है। डोरा बांधते और खोलते समय व्रत रखकर कथा सुनते हैं। इस व्रत में पूजन करने के बाद दिन में एक बार हलवा पूरी का भोजन किया जाता है। डोरे में 16 तार और 16 गांठें लगाकर हल्दी में रंग लेते हैं। कथा सुनने के बाद इसे हाथ में बांधा जाता है। कहीं कहीं 10 गांठें और 10 तार का धागा लिया जाता है। इसे संपदा का तागा बोला जाता है। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक राजा हुए। नाम था उनका नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को एक बुढ़िया रानी दंपत्ति के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ लगा डोरा बांध रखा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा का डोरा है। इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने उस स्त्री द्वारा बताई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा को स्वप्न में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही स्वप्न आता रहा। राजा उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर भी राजा ने रानी को स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को ना रहा। दुखी मन से राजा रानी एक दिन रात्रि के अंधेरे में अपने एकमात्र बेटे के लेके घर से निकल गए। मार्ग में उनके 5 वर्षीय बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मांग कर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषैले सांप ने राजकुमार को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार के ले आया। रानी ने तीतर भूने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहाँ लोहे के औजार रखे थे। देखते ही वहाँ से भाग निकले। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहरा दिया। सोने के थाल में उन्हें खाना भिजवाया तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ और थाल को वहीं जमीन में गाड़ कर चुपचाप वहां से चले गए। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहां पर खूंटी पर एक हीरों का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वे वहां से भी चोरी के डर से चले गए। वहां से आगे चले तो एक जंगल पड़ा। वे भूखे प्यासे उस सूखे बगीचे में जाकर रुक गए। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया।
एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, यह कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी। संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है कि मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। राजा ने पूछने पर पहली स्त्री से अपना नाम पूछा तो उसने दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। यानी कि दरिद्रता जा रही थी और लक्ष्मी माता आ रही थी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी राती को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती बनाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ एक स्त्री नौकरी करती है, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वह तो राजा नल और दमयंती हैं। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उनसे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों राजा और रानी अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहाँ साहूकार ने देखा कि दीवार पर जो मोर बना था वह 9 लखा हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन के घर पहुँचे। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरे। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरों से जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे मित्र के घर पहुँचे तो उसी कमरे में ठहरे। वहाँ मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार जिसको सर्प ने डस लिया था खेलता हुआ मिल गया। महल में पहुँचने पर रानी की सखियों ने मंगल गीत गाकर उनका स्वागत किया। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था, जो उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए। उसी वर्ष रानी ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सभी स्त्रियां संपदा का डोरा लें। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। आपको ये मेरी पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।